आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और जो आपको बताने वाला हूँ कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो हमारे पास हों तो हमारी सुरक्षा भी होती है और साथ में हमारे साथ साथ हमारी फैमिली की भी सुरक्षा होती है। इसके साथ में अगर कोई और व्यक्ति भी आपके पास आता है तो आप उसकी भी सुरक्षा कर सकते हो। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं। त्रिशूल के विषय में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो त्रिशूल के विषय में ही आज मैं आपको जानकारी दूंगा और त्रिशूल को कैसे सिद्ध करके आप अपने पास रख सकते हैं। और जब आप अपने इस त्रिशूल को सिद्ध कर लोगे, इसमें देव शक्ति का आवाहन करके इसको जागृत कर लोगे, इसको सिद्ध कर लोगे, तो किस प्रकार से ये आपकी सुरक्षा करेगा। और आपके साथ में आपके सामने अगर कोई और व्यक्ति भी है जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है तो उसकी भी समस्या को आप दूर कर सकते हो। देखिए, आपने देखा होगा कि जो धूना होता है, धूने में अक्सर त्रिशूल को गाड़ा जाता है, चिमटे को गाड़ा जाता है। नाथ संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं। इसके साथ में अन्य भी संप्रदाय हैं जिनमें त्रिशूल और चिमटे को गाड़ा जाता है धूने के अंदर। इसके साथ में जो अघोर संप्रदाय के साधु होते हैं, अघोरी होते हैं, वो भी अपने साथ में त्रिशूल रखते हैं। और शैव संप्रदाय के होने के कारण वो त्रिशूल को अपना मुख्य दंड मानते हैं, मुख्य शक्ति मानते हैं, अपना एक प्रतीक मानते हैं। और शैव संप्रदाय का होने के कारण वो अब सदैव अपने साथ में त्रिशूल रखते हैं। कुंभ के मेले में जब भी अघोरी आते हैं कुंभ स्नान करने के लिए तो उनके साथ में सभी के पास में त्रिशूल देखा होगा। इसके साथ में त्रिशूल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। भगवान शिव त्रिशूल को धारण करने वाले देवता हैं, भगवान शिव उनको इस त्रिशूल को धारण करने वाले योगी हैं। त्रिशूल त्रिदेवों का प्रतीक है, त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की जो प्रकृति है उनका भी प्रतिनिधित्व करता है। सत्व, रज और तम, ठीक है, तीनों गुणों को दर्शाता है। इसके साथ में त्रिशूल त्रिगुणात्मिका जो महाशक्तियाँ हैं उनको भी दर्शाता है, क्योंकि शिव और शक्ति सदैव साथ में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण है, शिव पार्वती हैं, ब्रह्मा और देवी सरस्वती हैं, उसी प्रकार से त्रिशूल भी 3 प्रकार की शक्तियों से विद्यमान होता है, जो कि सात्विक ब्रह्मा जी की शक्ति और राजसिक विष्णु जी की शक्ति और तामसिक जो भगवान शिव की, भगवान रुद्र की शक्ति। तो त्रिशूल को अगर आप सिद्ध करके अपने पास में रख लोगे और इसको सदैव अगर आप अपने साथ में रखते हो तो आपकी सुरक्षा इतनी बेहतर तरीके से होगी कि कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, जिन्न, खबीस, बेताल, ठीक है, कुष्मांड, या फिर जो भी ये जलचर देवता होते हैं, भूचर देवता होते हैं, खेचर देवता होते हैं, वायु में उड़ने वाले देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, थान पहलवान, सिद्ध, गंधर्व, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें से कोई भी चीज़ बिना आपकी मर्ज़ी के आपके समक्ष प्रकट भी नहीं हो सकती। आपको हाथ लगाने तो बहुत दूर की बात है। त्रिशूल को कैसे सिद्ध करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सबसे श्रेष्ठ त्रिशूल माना जाता है वो माना जाता है अष्ट धातु का, ठीक है। अगर आप अष्ट धातु का त्रिशूल बनवा सके तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अष्ट धातु के बाद आता है पंच धातु का त्रिशूल, जो 5 धातुओं से मिलकर के बना होता है। पंच धातु के बाद आता है 3 धातुओं से बना हुआ त्रिशूल, जिसे त्रिधातु त्रिशूल कहा जाता है। त्रिधातु के बाद में जो त्रिशूल श्रेष्ठ माना जाता है वो होता है एक धातु का त्रिशूल, यानी कि किसी भी एक धातु का, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो कोई सी भी धातु हो, ठीक है। तो अगर आप अष्ट धातु का नहीं बनवा सकते तो पंच धातु का बनवा लो, पंच धातु का आप नहीं बनवा सकते तो 3 धातु का बनवा लो, 3 धातु का आप नहीं बनवा सकते तो एक धातु का, यानी कि आप लोहे का बनवा लो। लोहे का त्रिशूल आप लोग आराम से बनवा सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है उसमें। त्रिशूल कैसा होना चाहिए इसकी बात मैं आपसे करता हूँ। त्रिशूल कम से कम 7 इंच का त्रिशूल होना चाहिए, ठीक है। 7 इंच का हो या फिर 9 इंच का हो, मतलब कि 9 इंच का चल जाएगा, 7 इंच का भी चल जाएगा। 7 इंच से कम छोटा त्रिशूल आपको नहीं लेना है अपने पास में रखने के लिए, ठीक है। कम से कम 7 इंच का त्रिशूल होना ही चाहिए।
तभी आप इसमें शक्ति को जागृत कर पाओगे। वैसे तो आप उससे छोटे भी त्रिशूल को शक्ति के रूप में उसको जागृत कर उसमें सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि हर जगह भाव प्रधान है, हर जगह शक्ति प्रधान है। मन में अगर आपने किसी भी शक्ति को धारण कर लिया तो उसके लिए फिर चाहे वो चीज़ 1 इंच की हो, चाहे वो 7 इंच की हो, काम करती है। लेकिन फिर भी एक जो मान्यता, एक जो धारणा है वो 7 इंच की मानी जाती है। तो 7 इंच का त्रिशूल आपको ले लेना है लोहे का, ठीक है। अब उसको क्या करना है, कोई भी आपको शुभ मुहूर्त देखना है, कोई भी शुभ दिन देखना है। अगर जैसे कि गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अभिजीत मुहूर्त है, इसके अलावा अक्षय तृतीया है, दीपावली का समय हो, होली का समय हो, नवरात्रे चल रहे हो, दशहरे का पर्व हो, रामनवमी का पर्व हो, एकादशी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, त्रयोदशी तिथि हो, अष्टमी नवमी की तिथि हो, शुक्ल पक्ष का समय चल रहा हो, तो जो भी आपको समय उचित लगे, जो भी आपको मुहूर्त उचित लगे, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ठीक है, तो किसी भी अच्छे दिन आपको त्रिशूल लेकर के आना है बाज़ार से, मार्केट से। अगर आपको बना बनाया मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। आप किसी भी सुनार से बनवा सकते हैं, आप सुनार को बोलेंगे तो वो आपको त्रिशूल बना करके दे देंगे, ठीक है। तो त्रिशूल आप लोगों को ले लेना है। सबसे पहले आपको स्नान करना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं अपने शरीर पे, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। भले ही आप टी शर्ट पहन के बैठो, भले ही आप लोअर पहन के बैठो, भले ही आप जीन्स पहन के बैठो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको धुले हुए वस्त्र धारण करने, स्नान करने के बाद में अपने मस्तक पर तिलक लगाना है और 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके अपने हाथों को धो लेना है। ये सब चीज़ें होती हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को, अपने शरीर को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, ठीक है। अगर आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से शुद्ध हो जाओगे पूर्ण रूप से। नहीं तो एक मंत्र होता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरः शुचिः अति नीलघनश्यामं नलिनैतलो स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्, ठीक है। ये श्लोक है पूरा, इसको भी पढ़ के शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्नान कर लिया, आपने स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए, आपके मन में स्वतः ही शुद्धता आ जाएगी। अगर आप कोई श्लोक नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, तो जो भगवान पुंडरीकाक्ष यानी कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु, उनका नाम लेने मात्र से ही शुद्धता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप उनको प्रणाम करिए, मन से उनको याद करिए, उसी से आप शुद्ध और पवित्र हो जाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने सामने एक पात्र रखना है। कोई भी आप बड़ी सी प्लेट, बड़ी सी थाली, स्टील की हो, एल्यूमिनियम की हो, जो भी आपको मिल सके, ठीक है, वो आप अपने समक्ष रखिए। और उस स्टील की थाली में आपको स्वास्तिक बना सकते हो आप, या फिर ओम बना सकते हो, या फिर आप उसमें कोई भी शुभ चिन्ह आपको बनाना है। जो हमारे सनातन धर्म के शुभ चिन्ह हैं उनको आपको उसमें अंकित करना है, यानी कि स्वास्तिक बनाइए, ओम बनाइए, शुभ लाभ लिखिए, उसमें 9 बिंदियाँ उसमें बनाइए। ये सारे शुभ चिन्ह हैं हमारे। सूर्य बनाइए, चंद्रमा बनाइए, ठीक है। उसमें शंख का निर्माण करिए या फिर अष्टदल कमल का निर्माण करिए। ये सारी चीज़ें, ये सारे शुभ चिन्ह हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के हैं। तो इनमें से जो भी आप बना सको उस प्लेट के अंदर, उस थाल के अंदर, उस बर्तन के अंदर आप उसको बनाइए और उसके ऊपर अपने त्रिशूल को विराजमान करिए। सबसे पहले त्रिशूल को पंचामृत से आपको स्नान करवाना है, ठीक है। पंचामृत से स्नान करवाना है, पंचामृत बना लेना। सबको पता है, हर घर के लोग जानते हैं पंचामृत कैसे बनाया जाता है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाना है, उसमें गंगा जल डाल करके। उसके बाद में त्रिशूल की पूजा करनी है पंचोपचार से, ठीक है। त्रिशूल को तिलक लगाना है, रोली का, सिंदूर का, जो भी आपके पास हो। त्रिशूल को तिलक लगाइए, चंदन हो चंदन का तिलक लगाइए, रोली हो रोली का तिलक लगाइए, अगर सिंदूर हो तो सिंदूर का तिलक लगाइए, ठीक है। हल्दी का तिलक आप उस पर लगा सकते हो। और उसके बाद में उस पर अक्षत छिड़किए, उस त्रिशूल के ऊपर पुष्प अर्पित करिए और सारी चीज़ें आपको अर्पित करनी है। उसके बाद त्रिशूल को भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए। और त्रिशूल में देखिए, त्रिशूल में जिस देव की शक्ति को आप बुलाना चाहते हैं, यानी कि त्रिशूल के अंदर जिस देव की शक्ति का आप आवाहन करेंगे, उस देव की शक्ति यानी कि उस देव के दूत
उस देव के सेवक, उस देव के भक्त, जो भी उनकी शक्तियाँ हैं, जो भी उनकी योगिनियाँ हैं, जो भी उनकी यक्षिणियाँ हैं, जो भी उनके दूत हैं, उनके सेवक हैं, वो आकर के उस त्रिशूल में विराजमान हो जाते हैं। उनकी शक्ति का एक अंश आकर के विराजमान हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप त्रिशूल के अंदर माँ दुर्गा का आवाहन करना चाहते हैं, यानी कि माँ दुर्गा की शक्ति को बुलाना चाहते हैं, ताकि जो आपका त्रिशूल है वो माँ दुर्गा की शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। उनकी जो शक्ति है वो उनकी शक्ति उस त्रिशूल में विद्यमान हो जाए। इसी प्रकार से आप हनुमान जी की शक्ति का आवाहन उस त्रिशूल में कर सकते हैं। आप भैरव जी की शक्ति का आवाहन उस त्रिशूल में कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु की शक्ति का आवाहन उस त्रिशूल में कर सकते हैं। आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की शक्ति का आवाहन उस त्रिशूल में कर सकते हैं। तो जिस देवी में या जिस देवता में आपकी रुचि सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि आपके जो इष्ट देव है, भगवान शिव अगर आपके इष्ट देव है तो आप भगवान शिव को आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए और उनको बोलिए कि अपनी शक्ति इसमें विराजमान करिए। माँ दुर्गा को मानते हो तो माँ दुर्गा का आवाहन करिए। माता काली को मानते हो तो माता काली का आवाहन कीजिए। विष्णु जी को मानते हो तो उनका आवाहन कीजिए, यानी कि उनकी शक्ति का आवाहन करके उस त्रिशूल को आपको जागृत करना है। ठीक है, तो पंचोपचार से पूजा करिए त्रिशूल की। त्रिशूल को भोग प्रसाद चढ़ाइए, उसमें उस देव की शक्ति का आवाहन करिए। शक्ति का आवाहन करने के बाद में आपको मंत्र का जाप करना है 11 माला। 11 माला करनी है। किसकी करनी है? जिनका आवाहन आपने किया है। अगर भगवान शिव का आवाहन किया है आपने तो भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की 11 माला आपको करनी है। माता काली का किया है तो माता काली के किसी भी मंत्र का, अगर कोई भी मंत्र आपको नहीं पता तो जो बीज मंत्र है उसका भी आप जप कर सकते हो 11 माला। जैसे कि माता काली का बीज मंत्र है क्रीम या फिर क्रिंग, तो इसको आपको 11 माला कर लेनी है इस मंत्र की। नहीं तो माता काली के अनेकों शाबर मंत्र मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पे। कोई भी एक शाबर मंत्र आप लेकर के माता काली के मंत्र की, अगर शाबर मंत्र का जप करोगे तो 1 माला पर्याप्त है। और अगर आप वैदिक मंत्र या तंत्रोक्त मंत्र का जप करोगे तो आपको 11 माला करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से हनुमान जी का शाबर मंत्र करोगे तो 1 माला कर लेना, और कोई मंत्र करोगे तो 11 माला आपको करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से भगवान गणेश या माँ दुर्गा का मंत्र आपको बताता हूँ, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर नवारण मंत्र का आप जप करिए। अगर देवी की शक्ति का आवाहन कर रहे हैं तो नवारण मंत्र सबसे बेस्ट है त्रिशूल को जागृत और सिद्ध करने के लिए। ठीक है, नवारण मंत्र सभी देवियों की शक्ति विराजमान है नवारण मंत्र के अंदर। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो इस मंत्र की आप 11 माला करिए और उस त्रिशूल में देवी की शक्ति विराजमान हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान शिव को बुलाइए उसमें, या फिर भैरव जी की शक्ति का आह्वान करिए, ओम श्री काल भैरवाय, ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है, जो भी मंत्र आप जानते हो भैरव जी का मैंने भी अपने चैनल पे डाल रखे हैं, शाबर मंत्र भी डाल रखे हैं और वैदिक और तंत्रोक्त मंत्र भी डाल रखे हैं भैरव जी के। तो उनमें से कोई भी मंत्र आप ले सकते हो। ओम काल भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। इस प्रकार से आप नाम मंत्र का भी जप कर सकते हो और बीज मंत्र का भी जप कर सकते हो। ठीक है, तो कोई सा भी मंत्र लीजिए। अगर मंत्र भी नहीं आप जानते तो चालीसा पढ़ लीजिए, उनके 108 नाम पढ़ लीजिए, उनकी कोई स्तुति पढ़ लीजिए, उनका कोई श्लोक पढ़ लीजिए। जो भी आप जानते हैं बस आपको वो करना है। उस त्रिशूल के समक्ष उसका पूजन करोगे। पूजन करने मात्र से ही आपका त्रिशूल जागृत हो जाएगा और देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद में जब आप उनके मंत्र की माला करोगे तो उस मंत्र की एनर्जी से वो आपका जो त्रिशूल है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, पूजा करने से वो जागृत हो जाएगा, उसके अंदर उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, वो जागृत अवस्था में पहुंच जाएगा। जप करने से वो सिद्ध हो जाएगा। तो 11 माला आपको करनी है। अगर आप मंत्र करते हो तो 11 माला, शाबर मंत्र करते हो तो 1 माला। इस प्रकार से आपको करना है, आपका त्रिशूल सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आप उस त्रिशूल को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके, ठीक है, लाल रंग के कपड़े में लपेट करके या फिर पीले रंग के कपड़े में लपेट करके आप उसको अपने पास भी रख सकते हो, अपनी जेब में रख सकते हो, अपनी ऊपर वाली जेब में रख सकते हो, अपनी पैंट की जेब में, जहाँ भी आपको उचित लगे, जहाँ भी आपको सही लगे आप अपनी जेब में रखिए। नहीं तो आप जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर आपका पूजा घर है, जहाँ पर आपको डर लगता हो उस स्थान पर आप उस त्रिशूल को रख सकते हैं। या फिर आप उस त्रिशूल को
दीवार पे भी लटका सकते हैं, दीवार पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसी स्टैंड पे आप रख सकते हैं उसको, जहाँ भी आप रखिए आप उसको बस ऐसे रखना कि लोगों के गंदे हाथ ना उस पे लगे। ठीक है, अगर आप भी कभी उस त्रिशूल को छूते हो तो अच्छे से अपने हाथ पैर धो करके, अपना मुंह धो करके तब आप उसको स्पर्श करिए, ताकि उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता बनी रहे, क्योंकि आपने उसके अंदर देव शक्ति का आवाहन किया है। तो वो जितना ही शुद्ध और पवित्र बना रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सुरक्षा होती रहेगी। आपको ना तो डर लगेगा, ना आपके बच्चों को डर लगेगा, ना आपको कभी भय होगा। जिस स्थान पर वो त्रिशूल रखा रहेगा वहाँ पर कोई भी भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, चुड़ैल, डाकिनी शाकिनी, कोई भी शक्ति वहाँ पर प्रवेश ही नहीं कर सकती जिस एरिया में वो त्रिशूल रखा रहेगा। ठीक है, अगर आपने जिस रूम में रखा है तो उस रूम में कोई भी नेगेटिव शक्ति नहीं आ सकती। ठीक है, जो बच्चे हैं बच्चों को डर नहीं लगेगा, बच्चों के सिरहाने उस त्रिशूल को सिद्ध करके रख सकते हैं। बच्चों को क्या रहता है कि जो चीज़ें होती हैं दिखाई देती हैं, सपने में उनको भय लगता है तो सपने में उनको डर लगना बंद हो जाएगा। आपको डर लगता है तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। किसी भी कोई ऊपरी बाधा आती तो वो ऊपरी बाधा आनी बंद हो जाएगी। अगर उस त्रिशूल का पानी उस व्यक्ति को पिलाया जाए, यानी कि शुद्ध जल ले लीजिए, एक लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए और उसमें त्रिशूल को 5 मिनट के लिए उस त्रिशूल को डाल करके उसमें रख दीजिए और 1-2 बूंद गंगा जल की उसमें डाल करके उस व्यक्ति को पिला दीजिए जिसके ऊपर ऊपरी बाधा का प्रकोप हो रहा है। उसको पिलाइए, 2-3 दिन आप ये चीज़ कीजिए, उसके ऊपर वो बुरी शक्ति कभी जीवन में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। त्रिशूल का आप अच्छे से प्रयोग करिए और इसके इस्तेमाल से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो। अगर आप कोई साधना भी करते हो और अगर आप एक साधक हो और आप बाहर साधनाएं करते हो, ठीक है, नदी के किनारे, जंगल में, जहाँ भी आप साधनाएं करते हो, तो आप इस त्रिशूल से अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा भी बना सकते हो, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके सुरक्षा घेरा में प्रवेश ना कर सके। अगर कोई व्यक्ति ऊपरी बाधा से पीड़ित है तो उसको स्पर्श कराते ही, जैसे ही आप ये त्रिशूल स्पर्श कराओगे उस व्यक्ति को, उसके ऊपर की भूत बाधा तुरंत भाग जाएगी। जो भी भूत प्रेत उसके ऊपर खेल रहा होगा वो तुरंत भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप त्रिशूल का प्रयोग कर सकते हो। आप उसको सिद्ध करके अपने पास रखिए या फिर आप उससे जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन, उस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, इसके साथ में आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में सूतक काल पड़ जाता है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई या किसी बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसके बाद आपको उस त्रिशूल को दोबारा से उसी प्रोसेस को करके जागृत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो त्रिशूल आपके घर में रखा हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो सूतक लग गया है, तो उसके बाद में आपको दोबारा से त्रिशूल को जागृत करना है, उसको पंचामृत से स्नान करवाना है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो 40 दिन के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। ठीक है, 40 दिन के बाद। और अगर किसी की मृत्यु हुई है तो जो भी आपके कुल में जैसे भी प्रथा हो, जैसा भी प्रोसेस होता हो, वैसे तो 13वीं होती है, अगर 13वीं के बाद में आप उसको दोबारा से जागृत करके उसको सिद्ध करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो, वो दोबारा से जागृत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सभी की सुरक्षा करे और आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे। ठीक है मित्रों, जय माता दी।